नमस्कार, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। हम लोग यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला आपका स्टडी ऑफ साउंड, ध्वनि की जो पढ़ाई होती है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? एकस्टिक्स। एकस्टिक्स ध्वनि विज्ञान। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। प्यूबर्टी का मतलब होता है ना, जब किसी बच्चे में एक तरह का हार्मोन रिलीज होने लगता है ना, बोलते हैं कि उनमें यौवन की जो एक प्रक्रिया होती है शुरू हो जाती है, उसे प्यूबर्टी बोलते हैं। और एडल्टहुड का मतलब वयस्कता होता है, मतलब जब वो बड़ा हो जाए, वयस्क हो जाए। ठीक है, तो द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, प्यूबर्टी और एडल्टहुड, जब प्यूबर्टी शुरू होता है और जो एडल्टहुड जब वो वयस्क हो जाता है, इन दोनों के बीच की जो पीरियड होती है, समय होती है, उसे क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, किशोरावस्था। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एक मीटिंग में, एक जो मीटिंग हो रहा है उसमें एक लिस्ट बना लिया गया है आइटम्स का, मतलब सूची बना लिया गया है कि किन किन बातों, किन किन मुद्दों पे बहस करना है, डिस्कस करना है, उसे एक शब्द में बोलते हैं एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग कॉल्ड एजेंडा, कार्यसूची। ठीक है, कहा जा रहा है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशन से अधिक आनंद के लिए खेलता है। प्लेजर मतलब आनंद होता है, ठीक है ना, मतलब उसका जो पेशा, एक पेशा में रह के जो लोग काम करते हैं, उसके बजाय आनंद के लिए जो काम करता है, मनोरंजन के लिए करता है, उसे हम लोग बोलते हैं एम्टर। एम्टर, शौकीन व्यक्ति, शौकीन व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैपेबल। कैपेबल का मतलब योग्य होता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन either of two or more possible senses and therefore not definite। definite का मतलब निश्चित होता है। कहा जा रहा है capable of being understood in either of two or more possible senses। मतलब ऐसी योग्यता हो, ऐसी कि दो या दो से अधिक सेंसेस में समझा जाने की संभावना हो, एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, और इसलिए वो निश्चित ना हो, इसलिए उसे बोलते हैं एम्बिगस। एम्बिगस अनेकार्थी, या एम्बिगस का मतलब जो अस्पष्ट होता है, मतलब एक से अधिक जो अर्थ देता हो, उसका पता ही नहीं हो कि एक कौन सा डेफिनेट मीनिंग होगा। उस सेंस में एक शब्द में हम लोग एम्बिगस बोलते हैं, जिसको अनेकार्थी बोलते हैं या अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, एम्बिगस का मतलब। ठीक है, ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल का मतलब होता है ना, पार्शियल का मतलब होता है कि आधा हो गया या थोड़ा बहुत हो गया। ठीक है, तो ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जो याददाश्त होता है ना, उसका थोड़ा बहुत या पूरा जो चला जाता है, उसे बोलते हैं एमनेसिया, भूलने की बीमारी। एन ऑफिशियल पार्डन, पार्डन का मतलब क्षमा होता है। ठीक है ना, तो एक जो आधिकारिक क्षमा दी जाती है ना, आधिकारिक क्षमा, उसे बोलते हैं एमनेस्टी, राज क्षमा उसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन हु प्रेजेंट्स। प्रेजेंट का मतलब प्रस्तुत करना। अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, रेडियो के या टेलीविजन के प्रोग्राम को जो प्रस्तुत करता है व्यक्ति को क्या बोलते हैं? उसको एंकर बोलते हैं। आप समाचार देखते हो ना, एंकर लोग बैठ के पढ़ते हैं, देखते हैं, चीजें समझाते हैं। तो जो व्यक्ति रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है उसे एंकर बोलते हैं, समाचार उद्घोषक। नेक्स्ट है द डेट ऑन विच एन इवेंट्स हैपेंड। हैपन मतलब घटित होना। द डेट ऑन विच एन इवेंट्स हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, कुछ पिछले वर्षों में कोई डेट, कोई तारीख जिस पे कुछ घटनाएं घटी हुई हैं, कुछ हुआ है, उसे बोलते हैं, फिर से वो जो डेट आता है उसे क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी, सालगिरह। ठीक है, अ मेडिसिन टू नलीफाई। नलीफाई का मतलब रद्द कर देना, खत्म कर देना। ठीक है ना, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसा दवा जो जहर के प्रभाव को खत्म कर दे, उसे क्या बोलते हैं? एंटीडोट। बिसर, जैसे एंटीबायोटिक आप लेते हो, ठीक है, वही एंटीडोट है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है अ ग्लास टैंक, एक शीशे का टैंक, वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। एक शीशे का जो
ऐसे टिंक बना होता है जिसमें मछली या पानी वाले पौधे रखे जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर। ठीक है, आप देखे होंगे जिनमें मछलियां रहती हैं, उसमें पानी रहता है, कुछ पेड़ पौधे भी उसमें रहते हैं, छोटे छोटे जलीय पौधे। ठीक है। A large body of water with many islands, एक बड़ा सा क्या बोलते हैं कि जो वाटर का बॉडी होता है जहां कई सारे आइसलैंड्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आकी। इसको पढ़ते हैं आकी पेल्गो, आकी पेल्गो, इसको द्वीप समूह हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। कहा जा रहा है जगह जहां पे पब्लिक या सरकारी या ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अर्चाइव्स, अर्चाइव्स, अभिलेखागार। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स। नॉबल्स का मतलब होगा ना कि जो समाज में बिल्कुल उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, सबसे उच्च वर्ग के व्यक्ति था। गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, जो समाज में उच्च वर्ग के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो एक सरकार चलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेसी, शिष्ट जनों के द्वारा राज्य शासन। ठीक है। वन हु डिनाइज, डिनाई का मतलब इनकार कर देना, मना करना ना। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य होता है, बॉडली प्लेजर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप या स्वयं ही सामान्यतः जो संसारिक या शारीरिक जो सुख होते हैं त्याग देता है, उससे क्या बोलते हैं, एस्टिक, एस्टिक, तपस्वी बोलते हैं। बोलते हैं ना बड़ा तपस्वी है, जाके तपस्या कर रहा है, जो ये शारीरिक सुख है उसको त्याग दिया है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब होगा जो आकाशीय पिंड है, लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। मतलब जो आकाशीय पिंड है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, प्लैनेट्स हो गया, इन सब की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ पर्सन हु कैन स्पीक, एक व्यक्ति जो बोल सकता है ओनली 2 लैंग्वेजेस, केवल 2 भाषाएं। एक ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोल सकता है उसे क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। बाई का मतलब होता है दो होता है, तो बाइलिंगुअल मतलब 2 भाषी। ए गवर्नमेंट, एक सरकार, रन बाई ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, एक देश में जब अधिकारियों द्वारा एक सरकार चलाई जाती है ऑफिशियल्स द्वारा, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। ठीक है। नेक्स्ट है आपका होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल एज अ ड्वेलिंग। एक्सकवेट का मतलब होता है खोदना होता है, जैसे होल एक्सकवेटेड बाय एन एनिमल, बनाना होता है, एक पशु द्वारा, जानवर द्वारा जो एक होल बनाया जाता है एज ड्वेलिंग। ड्वेल का मतलब निवास करना, रहना। रहने के लिए अगर कोई होल बनाया जाता है एक जानवर के द्वारा तो उसे क्या बोलते हैं, बरो बोलते हैं, बिल, जैसे खरगोश को आप देखें। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस, एक डॉक्टर जो विशेषता रखता है इन द स्टडी और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर स्पेशलाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विज्ञान। ठीक है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।